हम यानी कि अब इसके बाद क्या है, इसलिए उन्होंने मौलाना साद साहब ने इसलिए औरंगाबाद में जब स्टेशन पे आए तो पहले ही लोगों को बहुत जमा करा लिया वहां। और जमा कराने के बाद जैसे एक पॉलिसी होती है नेताओं की, भाई नेताओं की तरह जब रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर यूं हाथ हिला रहा है सबको, अरे सलाम करना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बुजुर्गों का ये तरीका रहता है, मुसाफा करने का तरीका रहता है। ये क्या बाय बाय करने का क्या तरीका है मौलाना साद का? एक नेताओं का रहता है इस तरीके। उसके बाद जब आए तो बड़ी गाड़ियों के साथ, फिर बड़े फूलों के साथ, यानी उनकी गाड़ी आप देखिए शायद यूट्यूब वगैरह पे डली होंगी, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और खुश हो रहे हैं। शायद उनके बेटे गाड़ी में साथ में है या उनके कोई खादिम है, वो गाड़ी से कांच में से बाहर निकाल कर बहुत खुश हो रहे हैं और उनकी गाड़ी पर फूल बरसाए जा रहे हैं। आज तक हमने हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हारून साहब, मौलाना जुबैर साहब, मौलाना इनामुल हसन साहब, ये जो भी मरकज के जो हजरत जी रहे हैं, बुजुर्ग रहे हैं, इन्होंने कभी ऐसा नहीं कराया, आज तक हमने नहीं देखा। हमारे दादा परदादा इस दावत से जुड़े हुए हैं, सारी चीजें। लेकिन ये एक ना जाने ऐसा मालूम हो रहा है कि मौलाना साद कोई नया फिरका तो तैयार नहीं करना चाह रहा है ये। इससे ये डर लग रहा है, अपनी जो बातें कह देते हैं, जोश जोश में ऐसी गलत बयानबाजी कर देते हैं, ना तो उससे रुजू करने के लिए तैयार हैं भाई आम मजमे में। क्या उनको अपनी कुर्सी का खतरा? अल्लाह वाले तो वो होते हैं जो उनसे गलती हो जाती है तो वो कितने ही मजमे में कह लें उससे रुजू कर लेते हैं, भाई मुझसे ये बात गलत हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मौलाना साद आगे चलकर कोई ऐसी बात निकाल दे जिससे इस्लाम को बहुत बड़ा खतरा हो जाए, इससे इस्लाम को बहुत बड़ा खतरा हो जाए कि अपना ये अभी देखो नेताओं की तरह कैसा इस्तकबाल करवाया, कितना मजमा तमाम, ये सारी चीजें ये बिल्कुल गलत है। और कैसा शक्ति प्रदर्शन कराया, यानी ये शक्ति प्रदर्शन कराया कि लोग ये देखें कि देखो मेरे साथ कितनी जनता है, कितना मजमा है, कितना जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन कराया। ये क्या क्या जरूरत थी? ये क्या करना चाह रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत फरमाए और मौलाना साद को अल्लाह तबारक व तआला सही समझ अता फरमाए। बुजुर्गों से राब्ता रखने की, दारुल उलूम देवबंद से राब्ता रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। शूरा के साथ और शूरा बनाने की भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए इनको। शूरा के नीचे काम करने और मौलाना साद साहब को शूरा के नीचे काम करने की तौफीक अता फरमाए। क्यों कि शूरा में एक मशवरा होता है, उसमें बड़े बड़े अल्लाह वाले लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, राय वहाँ हुक्मदारी नहीं करती मैंने ये कह दिया तो कह दिया। ये बादशाहों की तरह ये दीन में हुकूमत नहीं चलती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मशवरे किए हैं, तो ये मशवरों से काम चलता है, ये बादशाहत नहीं चलती दीन के काम में। और अगर ये बादशाहत चलाएंगे तो पूरी उम्मत को न जाने कब गुमराही की तरफ, कभी ये कह देंगे कि मैं ही हूँ, मेरे हाथ पे बैत कर लो, नहीं तो पता चले कि कभी ये इमाम मेहंदी जैसे दावा कर दें कि मैं इमाम मेहंदी मैं ही हूँ। अभी इस तरह से शकील बिन हनीफ का और इमाम मेहंदी का ये चल रहा है। कल को मौलाना साद को अपनी कुर्सी की फिक्र लगी और कुर्सी खतरे में डगमगाई तो ये कहने लगे मैं इमाम मेहंदी। और बेचारे भोले वाले लोगों का अकीदा भी यही हो रहा है, जो मौलाना साद ने कह दी वही पक्की रकील है, वो तो जानते नहीं इल्मों को, जाहिल लोग हैं सब। इसलिए भाई इनके बारे में सबको फिक्र करने की जरूरत है और मौलाना साद को खास तौर से शूरा के मशवरे से चलें, शूरा को कबूल करें, तभी ये दुनिया के अंदर ये दावत तबलीग का काम बुजुर्गों की मेहनत से फैला है। ये विरासत का काम नहीं होता। ठीक है, उनके वालिद, उनके दादा, उनके परदादा जो कुछ थे उन्होंने मेहनतें कुर्बानी की हैं, दी हैं, और उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के उलमा को हमेशा शांत में रखा है। उनके मशवरे से उनको बड़ा माना है और बड़ा वो मानते रहे हैं दुनिया से जाते जाते भी। ये मौलाना साद कौन सी उसके वो हैं समझ में नहीं आता। दारुल उलूम देवबंद जो पूरी कितना बड़ा इदारा है, जिसकी क्या कुर्बानी है, जो बिल्कुल उसको नहीं मानते, वहां जाना पसंद नहीं करते। कई सालों से मौलाना साद ने दारुल उलूम देवबंद में नहीं गए। ये क्या है? अगर आप अल्लाह वाले हैं तो जाएं, बुजुर्गों के कदमों में जाकर बैठ जाएं, मुझसे क्या गलती हुई है मेरी इस्लाह करें। दारुल उलूम देवबंद पूरे कितने मुल्कों के मसाइल दारुल उलूम देवबंद से सुलझते हैं, बताते हैं, कितने बड़े बड़े उलमाए हक हैं वहां पर। और ये मौलाना साद जरा सी वो जगह को लेकर वहां मरकज में, ये उन्हीं की देन है। दारुल